राज को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राज ने जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़के को कई जन्मों से जानता है। यह उसके सपनों में आने वाली लड़की थी। उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने भी राज को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। राज: जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। काजल: ओके ओके, फिल्मी डायलॉग बंद, लेकिन प्लीज़ आगे से अब मत देखना। उस दिन काजल ने मना तो कर दिया, लेकिन राज का इंतज़ार करती रही। राज आया। काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ी। घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों छुपकर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन एक लुका छिपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काजल के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया। आप हमारी इकलौती बेटी हो, अब आप बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। काजल: पापा मैं जानता हूँ, इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल: लेकिन पापा मैं राज से शादी करना चाहती हूँ, वो भी तैयार है। पापा: शादी? बेटी प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह अलग। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए। वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। काजल: लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। काजल रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा कि विदेश पढ़ने गई है। काजल को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही क्या करे। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं। काजल ने पिता से इजाज़त ली राज से अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वो राज से मिली और राज से सारी बात बताई। राज: तुम्हारा मन क्या कहता है काजल? जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रहा भी नहीं जाता। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने। राज ने काजल के मुंह पर हाथ रख दिया। राज ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देखकर मैं जी लूँगा। काजल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राज, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस तुमसे आखिरी बार मिलने। राज: रोना नहीं काजल, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और शांत हो गए। काजल: तुम मेरी शादी के दिन आओगे? राज: आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भरकर नाचूँगा। जी भरकर राज फिर रोने लगता है। काजल: खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। राज: एक कमबख्त आंसू भी ना रोकने से भी, बट नो आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांति। कब शाम हो गई पता भी ना चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर काजल की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोककर उसके हाथ में कुछ फोटो थे। राज और पूजा के उसी समय राज को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी काजल के चरित्र पर आवाज़ उठाने लगे। दूल्हा: तुझे तेरे प्यार काजल की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं? राज: वो मैं। दूल्हा: अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राज: हाँ। दूल्हा: हाँ, जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितने बार हनीमून मनाया है, बोलना। सभी की नज़रें कभी राज को तो कभी काजल को देख रही थी। काजल को लगा वो मर क्यों नहीं गई इतनी बात सुनने से पहले। राज: आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कोई संबंध। दूल्हा: कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राज ने काजल की तरफ देखा, वो बस रोए जा रही थी। राज: हाँ प्रूफ है। दूल्हा: तो दिखाओ। दिखाएंगे राज, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। काजल को मैंने
दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर राज 2 मंजिलों से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरता है। काजल राज को चिल्लाती हुई किनारे आती है। राज की हालत देख और जोर से रोने लगती है। काजल, हो गया ना विश्वास? तुम्हें दीपक माथुर, तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे। मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं ना? अब हो गई ना तसल्ली? राज, अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगाकर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में तुम लोगों के बीच, नहीं रहना। राज, मैं आ रही हूँ। काजल ने भी ऊपर से छलांग लगाई। वो भी कार पर धड़ाक से आ गिरी। दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। राज ने हल्के से आंखें खोली। राज, दर्द हो रहा है? काजल, नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों के बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। शिक्षा, कोई भी युवा गलती करता है तो उनके गार्जियन अगर प्यार से आराम से समझाएं तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी ये बात, मौन सल्यूशन नहीं है। आप ऐसा ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।